सरकार की ओर से एमएसएमई उद्योगों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी अब व्यापारी जिला स्तर पर भी प्राप्त कर सकेंगे। आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में एमएसएमई के चंडीगढ़ व फरीदाबाद के अधिकारी उद्योगपतियों से रूबरू हुए और उन्होंने उद्योगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर एसओ के चेयरमैन पीजे सरना व प्रधान प्रमोद राणा ने अधिकारियों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया। सर, आज आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में आए हैं, क्या प्रयोजन रहा यहाँ आने का और किस तरह से उद्योगपतियों को एमएसएमई से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया गया है? देखिए, एमएसएमई अभी जो है सरकार का एक फोकस सेक्टर है। सरकार के लिए अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, लोगों को रोज़गार के अवसर देने हैं और उसके साथ साथ में नई इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करनी है। हमें इंडिया के अंदर बाकी स्टेट से और इंडिया के बाहर जो दूसरे देश जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उससे बेहतर प्रोडक्ट्स जो है अपने स्टेट में और फरीदाबाद के अंदर हम चाहते हैं कि वैसे चीज़ें बने ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो तभी पॉसिबल हो सकता है, वो तभी संभव है जब हम फरीदाबाद लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें कि वो ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सर, सरकार की बहुत सारी एमएसएमई की ऐसी योजनाएं हैं, यदि उसका लाभ अगर उद्योगपति लेता है तो अपने उद्योग को सफलता तक पहुंचा सकता है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कई बार जानकारी ही नहीं होती और वो जो पैसा है उसका वो सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और आज इसीलिए हमने इस एग्जीबिशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर ने एक स्टॉल भी सेटअप किया है। पिछले 3 दिन से हमारे ऑफिसर यहाँ पे प्रेजेंट थे और एक अवेयरनेस जनरेशन का एक माध्यम ये भी है, एक सेशन भी आज कंडक्ट किया गया और हमने यहाँ पे कोशिश यही करी है कि सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम है, अभी सरकार की जो लेटेस्ट स्कीम का नाम है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वो स्कीम लोगों तक पहुँच सके, उसके लिए भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन करके एक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन जिसे कहते हैं, उसी मकसद से ये प्रोग्राम में सरकार ने पार्टिसिपेट किया। इन फ्यूचर अगर सर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये जानना चाहे कि एमएसएमई से वो अपने उस कैटेगरी के उद्योग में क्या बेनिफिट ले सकता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? देखिए, आजकल क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अब बहुत स्प्रेड हो चुका है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो msme.haryana.gov.in वेबसाइट पर जाके आप सिंपली देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से इंसेंटिव एप्लीकेबल है। अदरवाइज़ वो जो जिले स्तर पे हमारा ऑफिस है, जिला एमएसएमई केंद्र का जो ऑफिस है नीलम चौक पे एसबीआई के पीछे, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में एनी टाइम। तो वहाँ पे हमने काउंसलिंग डेस्क सेटअप किया हुआ है जिसमें हम आने वाले कोई भी अगर उद्योगपति हमारे पास आता है तो उसको हम प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस देते हैं कि वो कौन सी स्कीम्स उसके लिए फ़ायदेमंद है। आईएमटी एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा में ऐसा एक्सपो लगाया जो हर वर्ग का उद्योग यहाँ पर मौजूद है, किस तरह का इसको शुरुआत मानते हैं? ये बहुत ही अच्छी और एक यूनिक शुरुआत है, स्पेशली कोविड के बाद में ये एग्जीबिशन जनवरी में होना था, अब मार्च के अंदर ये एग्जीबिशन हो पाया है। तो इस तरह का एग्जीबिशन होगा तो उद्योगपति भी, एक उद्योगपति दूसरे को जानता है कि मेरे एरिया में क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे एरिया में बन रहे हैं और उसको दूर से प्रोक्योर करने के बजाय वो अपने आसपास से अगर वो प्रोडक्ट्स ले पाता है तो इससे जो है उसको कम कॉस्ट के अंदर अच्छी चीज़ मिल सकती है। और दूसरी बात ये है कि इससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो हमारी जो बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी दिखती है कि भाई हम इतनी चीज़ें बना रहे हैं। हम जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इस स्तर पर पहुँच चुके हैं और जिससे हमें और आगे लेके जाना है। I am Representative Pappu Ji Singh Sarna, I am Chairman IMT Industry Association फरीदाबाद। सर, आज एमएसएमई के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए और बहुत ऐसी योजनाओं के बारे में बताया। इस एक्सपो में उद्योग बढ़ाने के साथ साथ कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ये भी जानकारी लेकर लोग जा रहे हैं। एक तो आप जानकर खुशी होगी, आपने पूरी एक्सपो विजिट की है, किसी एसोसिएशन ने इतनी हिम्मत की है करके आगे आई है कि एक्सपो लगाना इज नॉट इजी जॉब। दूसरा, आज हमने एमएसएमई का स्पेशल प्रोग्राम रखा, एक सेमिनार ऐसा अच्छा रखा जिसमें एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी सब ने अपनी अपनी स्कीम्स बताई हैं और इन स्कीम्स को मुझे पूरी उम्मीद है हमारे 250 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें शायद 225-230 एमएसएमई होंगे और इन योजनाओं का मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई यहाँ से लाभ लेके जाएगा। आई एम वेरी मच श्योर। थैंक यू। सर, आज एमएसएमई को लेकर आपने बहुत कुछ बताया उद्योगपतियों को और बहुत ज़रूरत है फरीदाबाद औद्योगिक नगरी को, तो इस जो भी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप जिला स्तर पर क्या कुछ ऐसे प्रयास करेंगे ताकि हर उद्योगपति एमएसएमई से जुड़े? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को, इतना बढ़िया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय द एमएसएमई फॉर द एमएसएमई एग्जीबिशन लगाने के लिए। आई थिंक रिमार्केबल जॉब डन बाय द एसोसिएशन ऑफिस बेयरर्स। दूसरा, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अपने एमएसएमई डायरेक्टोरेट के माध्यम से काफ़ी योजनाएं लेके आ रहा है, जिसमें से हमारी फरीदाबाद जैसी
माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिल पाए। और हरियाणा, जैसे कि दिग्विजय जी ने भी बताया होगा, एक ऐसी स्टेट है जिसने MSMEs को सपोर्ट करने के लिए एक अलग विभाग बना दिया है और उसके माध्यम से MSMEs के जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड हैं, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, उसमें उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान कर रही है, जिसके लिए द इंडस्ट्री ऑफ फरीदाबाद इज़ मोर देन वेलकम टू अप्रोच आवर ऑफिस इन पंचकूला फॉर द बेनिफिट्स। सर, फरीदाबाद में वैसे उद्योगपतियों की यदि बात की जाए तो वो हमेशा सब्सिडी ही मांगता रहता है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हैं, लेकिन वो उसके बारे में जानकारी नहीं है और कैसे अवेल करें ये नहीं पता है, जानकारी है भी। जी। तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शोकेस हो जो एक आम उद्योगपति को भी पता हो कि इस सेगमेंट में उसको ये सब्सिडी मिल सकती है। जी जी, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जैसे आपने बताया, आज मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हीप पॉलिसी है, MSME पॉलिसी है, फार्मा पॉलिसी है, एग्री प्रोसेसिंग पॉलिसी है, बट उसमें बेनिफिट कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि स्कीम की पेनिट्रेशन और नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हम चाहेंगे, और उसमें हम अकेला विभाग कुछ नहीं कर सकता, हमें एसोसिएशन जैसे पार्टनर्स की ज़रूरत है। सो वी वुड रिक्वेस्ट एसोसिएशन लाइक IMT टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज मोर सच प्रोग्राम्स, और उसमें हमारे इन्वेस्ट हरियाणा के माध्यम से जो भी सारे इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट ने सारे ऑनलाइन कर दिए, जिसमें कोई भी पीपल इंटरफेस नहीं है आज की डेट में। तो हरियाणा ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया हुआ है। सो इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव्स की नॉलेज अवेलेबल नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अ क्लिक अवे। तो अगर आप सिर्फ हरियाणा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के नाम से गूगल कीजिए तो आपको। सर, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है या इंटरनेट तो इसके लिए हमारा नहीं है, लोकल ऑफिस अवेलेबल है, दी ऑफिस ऑफ दिग्विजय जी इज़ अवेलेबल, जो हमारा लोकल MSME सेंटर का ऑफिस है। एवरीबडी इज़ वेलकम टू अप्रोच दैट ऑफिस, या जो हमारा हेडक्वार्टर है MSME विभाग का, उसमें आप आएँ। एवरीबडी इज़ मोर देन वेलकम टू कम टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट। उसमें जैसे मैंने बताया, MSME का जो विभाग बना है वो रेगुलेशन का विभाग नहीं है, वो फैसिलिटेशन और हैंड होल्डिंग मतलब एक एंटरप्रेन्योर का हाथ पकड़ के काम करवाया जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई आएगा तो उनको ना बताएंगे सिर्फ, बट उनका एप्लीकेशन वगैरह भी सब कुछ रेडी करवा के देंगे। सर, एक प्रेजेंटेशन में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा कर रहे थे कि 10 इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलकर कहीं एक जगह पर जी। लेकर और एक ग्रुप की तरह काम कर सकते जी। हैं, वो क्या आपकी स्कीम है? वो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की हमारी एक स्कीम है, जिसमें हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। तो हरियाणा ने एक अपनी स्टेट मिनी क्लस्टर के नाम की योजना बना रखी है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स लगाए भी हैं। फरीदाबाद और पलवल, गुड़गांव, NCR एरियाज़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जिसमें माइक्रो और स्मॉल, अगर एक माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स मिल के, जैसे मैंने कहा था कि हमें कोलैबोरेशन पे काम करना है, कंपटीशन तो करना ही करना है, बट अगर हम इकट्ठे मिलके, अगर माइक्रो स्मॉल इकाइयाँ इकट्ठे मिलके कोई एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, अपनी नई मार्केट बढ़ाने के लिए, तो एक वो अपना एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनरी के साथ लगा सकते हैं, जिसमें नोवेयर इन द कंट्री यू गेट 90% फंडिंग, 90% सपोर्ट उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के थ्रू मिलेगी। एंड आई वुड से दैट फरीदाबाद इंडस्ट्रीज ऑल्सो लकी कि हमारे इतने यंग, इतने बढ़िया ऑफिसर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप इनके साथ अप्रोच कीजिए, और जितने भी हम एसोसिएशन को भी इंकरेज करेंगे कि अपने मेंबर्स को बता के 10 और 15 का ग्रुप बनाना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो 15 यूनिट्स का ग्रुप बना के 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पे 90% की सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के थ्रू मिल सकती है।